हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मैंने आप सभी को वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय सुनाया था। उम्मीद करती हूँ कि पहला अध्याय आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए वैशाख मास महात्म का सेकेंड अध्याय लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ दूसरा अध्याय भी आप सभी लोगों को बेहद पसंद आएगा। साथ ही वैशाख मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कहानी का भी रसपान करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग रसपान करेंगे राजा और बांदरी की कहानी का। उसके बाद आप सभी लोग रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 2। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप सभी लोग इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कहानी। एक राजा था। वे सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उसे नींद आ जाती है तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं कैसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे दो। बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही तो भगवान ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वे कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं उनसे खेलूंगा। वे हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वे दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पिएगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर उसे फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वो दासिया उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को
गोदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर के देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अभी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों? कड़वा बोलती है। पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां पर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वे ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारे लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती आओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। तब एक लड़की आगे आकर बैठ गई। बाद में छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं, तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर पिता ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने उनसे पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया? लड़कियों ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देखकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे भी बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आया और राजा का परिवार सेना सहित स्वयं आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पाल के सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो। लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार तथा कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तथा रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसको गाढ़ा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वे यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटों को भी साथ में ले गया। गाने बजाने के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया से कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब रसपान करते हैं कथा का। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में धूप से तपे
और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वे उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित है। वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर परम साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सभी ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर द्वापर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधु पर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत और सत्कार के पश्चात जब वो आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार बैसाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वो इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वो कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सच्चरी नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है, इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम्हें लोग मेरा अतीत करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार से कहा, हे दुष्ट शिष्यों, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगा। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के दुराचारी सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेन के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वे कभी भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वो धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वे स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ, तब तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने छत्री के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वो धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए।
उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से उस केतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा के पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार के संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो इस प्रकार से वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय खत्म हुआ। तो प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार से स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म में नारद और अमरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये पहला अध्याय आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि हमारी ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।